अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज़। इमरान खान साहब को ईद से पहले आने वाले चंद दिनों में शिफा हॉस्पिटल जो है वहां पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। और ये है तो मेरे पास खबर, लेकिन फॉर सेफर एंड मैं इसको अपना एनालिसिस बना रहा हूं, क्योंकि ये इतनी बड़ी पर्सनैलिटी से रिलेटेड खबर है कि आखिरी लम्हों में भी तब्दीली की जा सकती है इसके अंदर। इसके अलावा बुशरा बीबी साहिबा को भी ऑफर कर दी गई है। और तीसरी खबर प्रॉक्सी से रिलेटेड है। मैंने खबर दी थी कि एक जो शख्सियत हैं वो जेल में इमरान खान साहब को पैगाम पहुंचाने के पैसे लिया करती थी वो शख्सियत, और उन शख्सियत को जिन जिन लोगों ने पैगामात पहुंचाए और पैसे दिए वो तमाम लोगों के लिए मेरे पास एक बुरी खबर है। पहले इमरान खान साहब के ऊपर बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब को आने वाले चंद दिनों के अंदर शिफा हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट किया जा सकता है। अब उसके अंदर कुछ गारंटीज और कुछ कंडीशन रखी गई हैं। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि एक तो इमरान खान साहब के लिए ना तो वहाँ पर बाहर कोई हजूम इकट्ठा होगा, ना कोई एहतजाज होगा, ना कोई वहाँ पर प्रोटेस्टर वहाँ पर आएंगे, ना कोई वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ना रोज़ वहाँ पर जो है वो खड़े होकर गपशप लगाई जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और ये जो मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ इसके अंदर एक खबर ये है, जिन दिनों में ईमान मज़ारी साहिबा गिरफ्तार हुई थी उन दिनों में भी इमरान खान साहब को इंगेज करने की मैक्सिमम कोशिश की गई थी कि किसी तरीके से इनको शिफा हॉस्पिटल के अंदर इनको मुंतकिल कर दिया जाए। डिटेल मैं आपके सामने पूरी रखूंगा। एक तो वो कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि फैमिली के जिन मेंबर्स को अलाउ किया जाएगा सिर्फ वो लोग वहां पर आएंगे, इसके अलावा वकला को भी अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन बाहर खड़े होकर रोज वो वाली स्टेटमेंट, वो वाले बयानात नहीं होंगे जो इमरान खान साहब अगर गुस्से में कोई बयानात देते हैं तो वो चीज़ नहीं होगी, कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी। अगर अलाउ किया जाएगा तो बड़े लाइटर नोट के ऊपर स्टेटमेंट दी जाएगी, सेहत के हवाले से बात कर ली जाएगी, सेहत के ऊपर भी डिटेल में बात नहीं की जाएगी। नंबर 3, आने वाले कम से कम 2 महीने तक कोई भी किसी भी किस्म की कॉल नहीं दी जाएगी, किसी भी किस्म का एहतजाज नहीं दी जाएगा। पूरे मुल्क में ऐसा नहीं होगा। आने वाले 2 महीने तक कोई हड़ताल, कोई कॉल, कोई एहतजाज, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। कहीं पर कोई चीज़ जैम नहीं की जाएगी, कहीं पर कोई रास्ता नहीं रोका जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। अब ये 3 कंडीशंस हैं, इसके अलावा भी हो सकती हैं, लेकिन ये 3 कंडीशंस हैं जो मेरी खबर, या आप उसको कह लें कि एनालिसिस मेरा कह रहा है कि ये 3 मेजर चीज़ें हैं उसके अंदर। और इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट वहाँ पर कुछ अर्सा होता जाएगा, जो बहुत अच्छी चीज़ है और ये उनका बेसिक राइट है कि वो अपना ट्रीटमेंट करवाएं। अब इस सब में जब जिन दिनों में ईमान मज़ारी साहिबा गिरफ्तार हुई उन दिनों में भी इमरान खान साहब को इंगेज करने की कोशिश की गई, लेकिन इमरान खान साहब ने सिर्फ 2 चीज़ें मांगी थी। एक उन्होंने कहा था कि मेरा इलाज करवाओ, और दूसरा उन्होंने कहा था मुझे किताबें दे दो। यानी कि इमरान खान साहब ने फायरवॉल मैंने अब नाम रख दिया, इमरान खान साहब ने फायरवॉल को कोई नुक्कर ही नहीं पकड़ाई। अब कहीं पे मैंने कुछ भी पेपर उठाना है तो मुझे कोई ना कोई चीज़ पकड़ने के लिए जगह चाहिए, कोई नुक्कर चाहिए, कोई कॉर्नर चाहिए, कुछ ना कुछ मुझे चाहिए। खान साहब कोई नुक्कर, कुछ भी कॉर्नर नहीं पकड़ा रहे, और आज की तारीख तक वो नहीं पकड़ा रहे हैं, ये भी मैं बता दूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एनालिसिस या ये खबर बाउंस भी हो सकती है, क्योंकि खान साहब आज के दिन तक यही कह रहे हैं कि इलाज और किताबें, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं सुनना, इसके अलावा कुछ भी मैंने लेना नहीं है। अब इस वजह से मैंने कहा कि ये तज्जिया है, ये खबर नहीं है। ऑल्दो मेरे पास ये खबर आ गई है। बहरहाल अल्लाह खैर करेगा। आई विश कि वो हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाए और उनका ट्रीटमेंट हो जाए और उनकी आंख की जो बनाई है वो वापस आ सके। दूसरी खबर यह है कि बुशरा जो बीबी हैं उनको भी ऑफर कर दी गई है बनी गाला जाने की, और कंडीशन ये रखी गई है पॉलिटिकल जो इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं करेंगी, वो किसी भी एहतजाज, जुलूस, धरने की सरपरस्ती नहीं करेंगी जिस तरह 26 नवंबर को हुआ था। ऐसा अगर वो कुछ नहीं करती तो उनको बनी गाला में भेजने के लिए फायरवॉल तैयार हो चुकी है। फायरवॉल ये चाहती है कि आप बनी गाला चले जाएं, लेकिन अब बुशरा बीबी ने आगे से क्या कहा। बुशरा बीबी ये कहती हैं कि जब मैं पिछली दफा भी रिहा हुई थी तब भी अंदर के ही लोगों ने मेरे खिलाफ इतनी साजिशें की थी कि मैं ऑफेंड हो गई थी, तो मैंने अब जेल से बाहर ही नहीं जाना। यानी कि उन्होंने कहा आप जो भी ऑफर कर रहे हैं, आप कानूनी भी मुझे ऑफर कर रहे हैं ना, तो मैं तो ये चाहती हूं मेरा केस खान साहब की डेट के ऊपर लगे। अगर मुझे रिलीफ मिलता है तो खान साहब को भी मिले, मुझे नहीं मिलता तो खान साहब को भी नहीं मिले। मेरी रिहाई है, मेरी जेल है, वो मेरे शौहर इमरान खान के साथ है, मैंने नहीं जाना। मुझे पिछली दफा भी इतना कंट्रोवर्शियल कर दिया गया, इतनी साजिशें और इतनी घटियापन किया गया कि मैंने अब जेल से बाहर ही नहीं जाना जब तक मेरे शौहर इमरान खान साहब बाहर नहीं जाते। जेल भी उन्हीं के साथ अंदर रहूंगी और जेल के बाहर भी जाऊंगी तो उन्हीं के साथ चली जाऊंगी। अब ये बुशरा बीबी का स्टांस है। तो दोनों जो चीजें मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब तीसरी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने एक खबर दी थी हम न्यूज में मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में कि ये कुछ लोग थे, 2 शख्सियात जो इमरान खान साहब को पैगाम रसानी करते थे जेल के अंदर, अडियाला के अंदर, और पीटीआई के ही चंद जो लोग थे वो अपना पैगाम उनको पहुंचाते थे। उनमें से एक शख्सियत
1 मिलियन या उससे ज़्यादा चार्ज करती थी, जबकि जो दूसरी शख्सियत थी वो 3 से 4 लाख रुपए चार्ज किया करती थी। अब 3 से 4 लाख रुपए वाली शख्सियत को मैं प्रॉक्सी 2 का नाम देने लगा हूं। प्रॉक्सी 2 को जिन जिन लोगों ने पैगाम भिजवाए हैं, ये तमाम पैगाम फायरवॉल से होकर गए हैं। अब फायरवॉल आपको मैंने बता दिया, आप लोग क्रैक कर लेते हैं। मैंने जिस तरह परसों सेनेटर की खबर दी थी कि किस सेनेटर को इमरान खान साहब ने निकालने का हुक्म दिया था, आप लोगों ने क्रैक कर लिया कि वो औरत है, मर्द है, क्या नाम है उसका, या आप लोग मेरे से ज़्यादा सियाने हो, आप लोग निकाल लेते हो खबर। अब वो जो फायरवॉल है, वहाँ से वो तमाम पैगाम फिल्टर होते थे और इमरान खान साहब तक पहुँचते थे। फिर वापस जो पैगाम आता था वो भी सबके लिए नहीं आता था। 10 लोगों ने अगर पैगाम पहुँचाया तो आगे से 2-3 लोगों के लिए वापसी पैगाम आते थे, वो भी फायरवॉल से होकर आते थे, फिल्टर हो जाते थे। और बहुत से ऐसे लोगों को पैगामात दिए गए खान साहब की तरफ से, और ऐसे ऐसे पैगामात दिए गए कि वो तसल्ली से होकर बैठ गए। उन्होंने कहा साड़ी गल होगी या खान साहब के नाल डायरेक्ट व्हाट्सएप इनक्रिप्टेड मैसेजेस के अंदर, और मेरा पैगाम जो है वो प्रॉक्सी 2 वहां पर लेकर गए हैं। और उन्होंने खान साहब को कहा कि जी ये हालात हैं, तो उन्होंने कहा बेफिक्र हो जाओ मेरे चंद, आप वहां पर रेस्ट करें, बेफिक्र हो जाएं, मेरी तरफ से कोई गिला शिकवा नहीं है। अब ये फिल्टर करवा कर मैसेज जब फायरवॉल के ऊपर आया, फायरवॉल को कोई और मैसेज मिला, फायरवॉल ने फिल्टर किया और आगे आपको ये मैसेज कन्वे कर दिया। उनमें से चंद शख्सियात को फायरवॉल ने बुला भी लिया है मेरी इस खबर के बाद, और उनसे पूछा भी है कि हाँ जी ये जो आप पैसे दे के ये जो पैगामात आप भिजवाते थे, ये फायरवॉल हमें तो ये सारे पैगामात पता है, और आप ये समझ रहे थे कि ये इनक्रिप्टेड पैगामात है, तो ऐसा तो नहीं है, तो अब बताएं जरा, अब आप जवाब दें। तो ये सब उन लोगों के लिए जिन लोगों को भी फायरवॉल ने नहीं बुलाया, मैं उनको बता दूं कि आपके तमाम जो पैगामात हैं वो फायरवॉल के पास मौजूद हैं, और फायरवॉल को पता है आप में से किस किस ने किस किस को कौन कौन सा पैगाम भिजवाया। और अभी तक वो लोग जो इस प्रॉक्सी 2 के इंतजार में है, इस प्रॉक्सी 2 ने उनको ये उम्मीद दिलाई हुई है कि अनकरीब मुलाकातें शुरू हो जाएंगी, और उन तमाम जो मुलाकातें होंगी उसमें मेरा नंबर जरूर होगा। प्रॉक्सी 2 जरूर उसके अंदर जो है वो मुलाकात करने अंदर जाएगा। तो आपकी उम्मीदों के लिए मैं बता दूं कि आपके जो मैसेज हैं वो फायरवॉल 2 से होकर जाते हैं, इसलिए एहतियात कीजिए और अपना पैगाम फायरवॉल 2 को अपनी जो है वो उसके मुताबिक दीजिए कि आप कितना जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं और कितना आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि फायरवॉल वो मैसेज आपका फिल्टर करती है और फायरवॉल वो मैसेज आपका पढ़ती है। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।